आज की प्रेरणा प्रसंग। बुढ़ापे का बचपन। मोहन बेटा, मैं तुम्हारे काका के घर जा रहा हूँ। क्यों पिताजी? और आप आजकल काका के घर बहुत जा रहे हो? तुम्हारा मन मान रहा हो तो चले जाओ। पिताजी, लो ये पैसे रख लो, काम आएंगे। पिताजी का मन भर आया। उन्हें आज अपने बेटे को दिए गए संस्कार लौटते नजर आ रहे थे। आज की प्रेरणा प्रसंग। बुढ़ापे का बचपन। जब मोहन स्कूल जाता था, वह पिताजी से जेब खर्च लेने में हमेशा हिचकता था, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पिताजी मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से घर चला पाते थे, पर माँ फिर भी उसकी जेब में कुछ सिक्के डाल देती थी, जबकि वह बार बार मना करता था। मोहन की पत्नी का स्वभाव उसके पिताजी की तरफ कुछ खास अच्छा नहीं था। वह रोज पिताजी की आदतों के बारे में कहासुनी करती थी। उसे ये बड़ों की टोका टाकी पसंद नहीं थी। बच्चे भी दादा के कमरे में नहीं जाते। मोहन को भी देर से आने के कारण बात करने का समय नहीं मिलता। एक दिन पिताजी का पीछा किया। आखिर पिताजी को काका के घर जाने की इतनी जल्दी क्यों रहती है? वह यह देखकर हैरान रह गया कि पिताजी तो काका के घर जाते ही नहीं हैं। वह तो स्टेशन पर एकांत में शून्य एक पेडेज के सहारे घंटों बैठे रहते थे। तभी पास खड़े एक बुजुर्ग जो यह सब देख रहे थे, उन्होंने कहा, बेटा क्या देख रहे हो? जी वो, अच्छा तुम उस बूढ़े आदमी को देख रहे हो। वो यहाँ अक्सर आते हैं और घंटों पेडह तले बैठकर सांझ ढले अपने घर लौट जाते हैं। किसी अच्छे संभ्रांत घर के लगते हैं। बेटा, ऐसे एक नहीं, अनेकों बुजुर्ग, माए बुजुर्ग पिता तुम्हें यहाँ आसपास मिल जाएंगे। जी, मगर क्यों? वो यही समझते हैं कि इन्होंने अपनी जिंदगी जी ली है, फिर उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। कहीं साथ ले जाने से कतराते हैं। बात करना तो दूर, अक्सर उनकी राय भी उन्हें कड़ीडीवी लगती है। जबकि वही बुजुर्ग अपने बच्चों को अपने अनुभवों से आने वाले संकटों और परेशानियों से बचाने के लिए सटीक सलाह देते हैं। घर लौटकर मोहन ने किसी से कुछ नहीं कहा। जब पिताजी, किसी को भी पिताजी की चिंता नहीं थी। पिताजी से कोई बात नहीं करता, कोई हंसता खेलता नहीं था, जैसे पिताजी का घर में कोई अस्तित्व ही ना हो। ऐसे परिवार में पत्नी, बच्चे सभी पिताजी को इग्नोर करते हुए दिखे। सबको राह दिखाने के लिए आखिर मोहन ने भी अपनी पत्नी और बच्चों से बोलना बंद कर दिया। वो काम पर जाता और वापस आता। किसी से कोई बातचीत, किसी को भी पिताजी की चिंता नहीं थी। पिताजी से कोई बात नहीं करता, कोई हंसता खेलता नहीं था, जैसे पिताजी का घर में कोई अस्तित्व ही ना हो। ऐसे परिवार में पत्नी, बच्चे सभी पिताजी को इग्नोर करते हुए दिखे। सबको राह दिखाने के लिए आखिर मोहन ने भी अपनी पत्नी और बच्चों से बोलना बंद कर दिया। वो काम पर जाता और वापस आता। किसी से कोई बातचीत। बच्चे पत्नी बोलने की कोशिश भी करते तो वह भी इग्नोर कर काम में डूबे रहने का नाटक करता। 3 दिन में सभी परेशान हो उठे। पत्नी, बच्चे इस उदासी का कारण जानना चाहते थे। मोहन ने अपने परिवार को अपने पास बिठाया। उन्हें प्यार से समझाया कि मैंने तुमसे 4 दिन बात नहीं की तो तुम कितने परेशान हो गए। शिक्षा। ध्यान रखिएगा कि आपके बच्चे भी आपसे ही सीखेंगे। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप उन्हें क्या सिखाना पसंद करेंगे। आए।